नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर अपने चैनल प्रोफेशनल डिग्री में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम NISM के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से हम इसका फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हैं, फ़ी वगैरह पे कर सकते हैं और हमें इसका सिलेबस या वर्कबुक किस तरह से प्राप्त होगी। तो दोस्तों, अगर आप में से कोई हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है और उसने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। आप वहाँ से जाके हमारे प्रीवियस वीडियो को सब चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से हमने लॉगिन क्रिएट करा और क्या बेनिफिट्स हैं या किन लोगों के लिए कोर्सेज हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। एज़ वेल एज़ दोस्तों, किन किन कोर्सेज़ के लिए आप NISM के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, किन कोर्सेज़ के सर्टिफिकेट्स आप यहाँ से ईज़िली ले सकते हैं। तो उन कोर्सेज़ की डिटेल भी मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे रखी है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। एंड एज़ वेल एज़ NISM की वेबसाइट का लिंक अगर किसी को नहीं पता चल रहा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वो भी मेंशन कर रखा है, एज़ वेल एज़ प्रीवियस जो वीडियो थे उनके भी डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मैं ऐड कर दूँगा। तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं NISM की वेबसाइट पे और करते हैं अपना लॉगिन। सिंपली मैं गूगल पे सर्च कर रहा हूँ NISM लॉगिन, एंड गूगल सर्च रिजल्ट से हम NISM के लॉगिन पेज पे जाएंगे। तो इसका जो URL रहेगा certifications.nism.ac.in। तो आ गए हैं हम लॉगिन पेज पे और मेरा लॉगिन क्रीडेंशियल्स ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो मैं सिर्फ लॉगिन करूँगा यहाँ पे। तो दोस्तों हम अपने डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। यहाँ पे मेरा प्रोफाइल दिखा रहा है, एडिट प्रोफाइल, प्रैक्टिस एग्जामिनेशंस। तो अब हमने एग्ज़ाम के लिए एनरोल करना है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से हम NISM मॉड्यूल 5 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर सेम ही तरीका रहेगा हमारे किसी भी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों एनरोलमेंट पे चलते हैं हम। जैसे ही मैंने एनरोलमेंट पे चेक करा, यहाँ पे प्रोसेस फॉर एनरोलमेंट इन्होंने बता दिया है और क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। 5 स्टेप्स के अंदर हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप रहेगा सिलेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन, किस एग्ज़ाम के लिए हम अप्लाई करने वाले हैं। सेकंड स्टेप रहेगा हमारा चेक सीट अवेलेबिलिटी। तो जिस एग्ज़ाम के लिए हम अप्लाई करने जा रहे हैं उसकी सीट हमें चूज़ करनी पड़ेगी, किस डेट पे किस टाइम पे हम एग्ज़ाम देना चाहते हैं। थर्ड स्टेप आ गया सिलेक्ट ए टाइम स्लॉट। तो टाइम स्लॉट के भी ऑप्शंस जो रहेंगे उसमें से हमें टाइम स्लॉट सिलेक्ट करना पड़ेगा। फोर्थ स्टेप में हम पेमेंट करेंगे एंड फिफ्थ स्टेप में उसका एडमिट कार्ड हमें मिलेगा। तो दोस्तों ये आ गया प्रोसेस। अब जहाँ पे हमने एनरोलमेंट के लिए क्लिक करा था उसी के नीचे एनरोल फॉर एग्ज़ाम करके ऑप्शन है। बाकी के 4 ऑप्शंस जो रहेंगे व्यू, रीशेड्यूल, एनरोलमेंट, माई एनरोलमेंट्स, एनरोल फॉर CPE और ECPE। तो इनके बारे में भी हम अगले वीडियोज़ में जानेंगे। तो पहले हम एनरोल फॉर एग्ज़ामिनेशन कर लेते हैं। तो क्लिक कर दिया मैंने एनरोल फॉर एग्ज़ामिनेशन। तो यहाँ पे भी डिटेल्स आ गई हैं कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं जिनके लिए हम एनरोल कर सकते हैं यहाँ पे। तो NISM करेंसी डेरिवेटिव्स, RTA, म्यूचुअल फंड सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम। तो हर एक जो एग्ज़ाम जिसके लिए हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं उसके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, एज़ वेल एज़ आपको ये सब चीज़ें हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएंगी। तो सबसे पहले स्टेप में जैसे ही बताया गया, हमने जैसे ही नीचे करा तो स्टेप 1 आ गया सिलेक्शन ऑफ एग्ज़ामिनेशन। तो दोस्तों जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, लाइक मैं NISM मॉड्यूल 5 के लिए अप्लाई करने की बात कर रहा हूँ, तो मॉड्यूल 5 के एग्ज़ाम पे मैंने चेक बॉक्स में टिक कर लिया है। देर आफ्टर मैं नीचे आ जाऊँगा, एग्ज़ाम जो मैंने जिसके लिए अप्लाई करा है आप देखेंगे यहाँ पे NISM मॉड्यूल 5 की 3 सीरीज़ हैं। तो इसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहला आता है मॉड्यूल A, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्ज़ामिनेशन, इंग्लिश में ये, ठीक है। सेकंड वाला आ गया NISM सीरीज़ 5B, म्यूचुअल फंड फाउंडेशन सर्टिफिकेशन एग्ज़ामिनेशन। एंड थर्ड वन आ गया NISM सीरीज़ 5C,
म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर लेवल 2 सर्टिफिकेशन एग्ज़ामिनेशन। तो फ़िलहाल तो मैंने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम के लिए करा है मॉड्यूल 5A के लिए, और इसे मैंने सिलेक्ट करने के बाद सीधा नीचे आ गया हूँ एंड प्रोसीड टू टेस्ट सेंटर सिलेक्शन। तो मैं सेकंड स्टेप पे आ गया हूँ। अब सेकंड स्टेप क्या रहेगा, चेक सीट अवेलेबिलिटी फॉर NISM सीरीज़ 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम। ऊपर ये कुछ दिया हुआ है, टू एनरोल फॉर रिमोट proctored exams using laptop desktop with stable internet connection, webcam and microphone. Select city as online and center as exam from anywhere। तो दोस्तों कोविड-19 के चलते यहाँ पे आपको ये फैसिलिटी मिल चुकी है कि आप कहीं से भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप, स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन, बीच में कहीं ब्रेक ना होता हो आपका कनेक्शन, वेबकैम आपके पास होना चाहिए और एक माइक्रोफोन। तो ऑनलाइन बैठ के आप कहीं पे भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। मोड ऑफ पेमेंट आपको सबसे पहले चूज़ करना है, नेट बैंकिंग या कुछ भी। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है हमारे पास, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग। तो तीनों के ऑप्शन आपको एक ही फील्ड के अंदर मिल गए हैं। सेकंड कॉलम आ गया अवेलेबल एग्ज़ामिनेशन सिटी। तो एग्ज़ामिनेशन सिटी में जो भी आपकी सिटी रहे, या अगर आपकी सिटी यहाँ पे नहीं हो तो आप नियर बाय सिटी को चूज़ कर सकते हैं। तो मेरी सिटी जम्मू है जो कि यहाँ पे अवेलेबल है। तो थर्ड स्टेप आ गया, थर्ड कॉलम आ गया अवेलेबल एग्ज़ामिनेशन सेंटर। तो अब मेरे को यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन सेंटर चूज़ करना पड़ेगा। जम्मू NSC IT ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, तो मैंने उसे चूज़ कर लिया। अब मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कि डेट, मुझे डेट चूज़ करनी है। तो डेट चूज़ करने का यहाँ पे एक तरीका है, अवेलेबल फ्रॉम डेट एंड लास्ट वन इज़ अवेलेबल टू डेट। तो मतलब मेरे को यहाँ पे 2 डेट्स एंटर करनी पड़ेंगी, उन डेट्स के बीच में जो डेट अवेलेबल होगी वो मेरे को अवेलेबल हो पाएगी। तो आज 14th है और मैंने चूज़ कर ली यहाँ पे 15th। एंड नेक्स्ट डेट मैं किस डेट तक के बीच में ढूंढना चाहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मई चल रहा है, तो मैं जून 12th तक के लिए सर्च कर लेता हूँ कि 15/5/2021 से लेके 12/6/2021 तक की अगर कोई डेट है तो वो मेरे को दिखाओ। मैंने प्रोसीड टू एग्ज़ाम टाइम सिलेक्शन पे क्लिक कर दिया। कुछ नोट आए यहाँ पे, टेस्टिंग सेंटर एड्रेस लेन नंबर 3 मिनी मार्क। ये जिस सेंटर का एड्रेस था वो वहाँ पे मेंशन करा हुआ था। तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट कॉलम में आ गए हैं, जहाँ जो कि हमारा थर्ड स्टेप है, सिलेक्ट ए टाइम स्लॉट। यहाँ पे नोट आया है एग्ज़ामिनेशन नेम, जो मैंने मॉड्यूल सिलेक्ट करा है उस मॉड्यूल का नाम आ गया, सीट अवेलेबिलिटी स्टेटस ऑफ जम्मू NSC IT जो एग्ज़ाम सेंटर है उसका सीट अवेलेबिलिटी का आ गया। एंड यहाँ पे जो डेट्स मेरे को मिली हैं 18 मई 1 जून। तो देखा आपने दोस्तों कि मैंने 15 तारीख सेलेक्ट करा था। 15 तारीख के बाद जो डेट्स 12 जून तक अवेलेबल हैं वो डेट्स यहाँ पे आ चुकी हैं, और उनमें जो टाइम स्लॉट्स हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। तो पहले जैसे ये 18 मई 2021 का ट्यूसडे का दिन है, 9:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक का टाइम है। तो 2 घंटे का ये टाइम दिया हुआ है यहाँ पे। और सेकंड जो शिफ्ट है वो 11:30 से लेके 1:30 तक की है। और नंबर ऑफ़ सीट्स यहाँ पे कितनी अवेलेबल हैं, 18 तारीख को सिर्फ 2 सीट्स अवेलेबल हैं, मतलब कि बाकी की जो सीट्स हैं वो फुल हो चुकी हैं। देयर आफ्टर 1 जून को 4 सीट्स अवेलेबल हैं, मतलब 1 सीट भरी है। इनके पास टोटल जो अवेलेबिलिटी है सीट्स की वो नंबर ऑफ़ 5 सीट्स की है। आपने देखा होगा यहाँ पे 8, 3 सब सीट्स ओपन है, सिवाय 10 तारीख की सीट को। 10 तारीख को 1 सीट ऑलरेडी बुक हो चुकी है। तो रैंडमली मैं कोई भी सीट चूज़ कर लेता हूँ, बिकॉज मेरा ये एग्ज़ाम ऑलरेडी क्लियर है। और ये जस्ट मैं आपके नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ।
एनरोल फॉर द एग्ज़ामिनेशन। तो एनरोल फॉर द एग्ज़ामिनेशन पे जब मैंने क्लिक करा फॉर पैन नंबर BWBP-S4731 सर्टिफिकेट ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड इट इज़ नॉट एक्सपायर्ड देयरफॉर कैन नॉट एनरोल फॉर सिलेक्टेड सर्टिफिकेट। तो दोस्तों जिस तरह से ये मेरा ऑलरेडी एग्ज़ाम क्लियर है, मैं इस एग्ज़ाम के लिए एनरोल नहीं कर सकता। तो मैं एक बार अपनी सिलेक्शन चेंज कर लेता हूँ, बैक कर लेता हूँ यहाँ से। तो अब हम आ जाते हैं जिस एग्ज़ाम के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ कि इस एग्ज़ाम को मुझे क्लियर करना है, रिसर्च एनालिस्ट। तो इस एग्ज़ाम को दोस्तों मैं क्लियर करना चाहता हूँ एंड आपके साथ भी इसके एग्ज़ाम की जब मैं प्रिपरेशन करूँगा तो उसकी वीडियोस आपके साथ भी शेयर करूँगा। तो सेम प्रोसीजर हम रिपीट कर लेते हैं। टेस्ट सेंटर मैंने चूज़ कर लिया और डेट में सेम अभी एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ कि किस डेट से किस डेट के बीच में मेरे को सीट अवेलेबिलिटी चाहिए। तो इस बार मैंने अगस्त तक चला गया हूँ। तो दोस्तों ये आ गया जो डेट्स अवेलेबल हैं। तो अब इसमें से मेरे को सीट चूज़ करनी पड़ेगी। मैं 3 जून की एक सीट चूज़ कर लेता हूँ और एनरोल फॉर द एग्ज़ामिनेशन कर दिया मैंने। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे GST एंड रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आ गई। तो ये ऑप्शनल रहेगा दोस्तों। ये नया एक कॉलम ऐड हुआ है, बिलिंग एड्रेस। तो सेम एज एड्रेस कर देता हूँ अपना बिलिंग एड्रेस, ठीक है। ट्रेड नेम, रजिस्ट्रेशन, क्योंकि इस फ़ी में GST भी इंक्लूडिंग होगा, इसलिए उन्होंने GST नंबर का यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है। तो IGST 0% और GST के कोई चार्जेस नहीं है। 1500 इस कोर्स की फ़ी है। एंड नोट क्या दिया हुआ है, बैंक ट्रांजैक्शन चार्जेस विल बी चार्ज एक्स्ट्रा ऑन पेमेंट गेटवे पेज फॉर ट्रांजैक्शन चार्जेस। GST shall be applicable as above irrespective whether the person is individual or corporate. Registration state to be ascertained based on GST provided by the person. No change or update in GST will be allowed at a later date. If the GST number is incorrect, the candidate incorporated will be considered as unregistered person for GST purpose. एंड यहाँ पे मैंने कर दिया आई एक्नॉलेज, बुक अ सीट। आर यू श्योर यू वांट टू बुक। यहाँ पे मेरे को एक नोटिफिकेशन आ गई कि मैं श्योर हूँ कि मैं सीट बुक करना चाहता हूँ। मैंने ओके करा। योर ट्रांजैक्शन नंबर इज़ प्लीज़ मेक ए नोट ऑफ द सेम बिफोर प्रोसीडिंग। तो मुझे ये प्रोसेस नहीं करना, तो मैं इसे ओके कर देता हूँ। और मेरे को ये ले आया है पेमेंट गेटवे पे, NISM परचेज। तो ये कौन सा गेटवे रहेगा, पावर बाय इंजीनिको गेटवे रहेगा यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ। काफ़ी ऑप्शंस हैं जिनमें आप पेमेंट कर सकते हैं। कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, कैश कार्ड वॉलेट। अब कैश कार्ड वॉलेट में देख लेते हैं हम क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आई कैश कार्ड, पेज़ैप, एम रूपी। तो ये 3 वॉलेट्स हैं जिनके थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। EMI ऑप्शंस हैं HDFC क्रेडिट कार्ड पे। Minimum available amount for the selected bank, please choose a different payment option. एंड
एंड यूपीआई में भीम ऐप से कर सकते हैं, अमेज़ॉन पे से कर सकते हैं, गूगल पे से कर सकते हैं, फ़ोनपे से कर सकते हैं, पेटीएम से कर सकते हैं एंड अदर्स का भी ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। एंड लास्ट वन इज़ NEFT प्लस RTGS। तो ये दो ऑप्शंस भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको अपने एग्ज़ाम के लिए एनरोल करना है तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो यहाँ से आप मेरे तरीके से सेम कैंसिल कर सकते हैं इसे। टू बेटर सर्व यू प्लीज़ प्रोवाइड योर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, कैंसिल कर दिया मैंने इसे भी। तो दोस्तों ये तरीका रहेगा कि इस तरीके को यूज़ करके आप अपने एग्ज़ाम के लिए एनरोल कर सकते हो। और बाकी का अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि क्या सिलेबस रहेगा। स्टार्टिंग में हम बात करेंगे NISM मॉड्यूल 5 की, क्योंकि काफ़ी डिमांड में ये प्रोग्राम है और सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट्स इसी एग्ज़ाम के लिए होती हैं। एंड इसके बाद जो सबसे ज़्यादा एनरोल होने वाला एग्ज़ाम है वो NISM मॉड्यूल 7 है, इक्विटी डेरिवेटिव्स का। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे, इसका पूरा सिलेबस देखेंगे कि क्या रहेगा और हर एक चैप्टर को ब्रीफली डिफ़ाइन करेंगे कि क्या एक चैप्टर में, ताकि अगर कोई हमारे इस वीडियो चैनल से वीडियोस देख के अपना एग्ज़ाम क्लियर करना चाहता है तो वो हमारी कुछ योगदान उसके काम आए, उसकी कुछ हेल्प हो पाए हमारे एंड से। एंड देयर आफ्टर हम ये भी जानेंगे कि इस कोर्स को करने का बेनिफिट क्या है और किन किन सेक्टर्स में इसकी सर्टिफिकेशन काम आती है, या फिर अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहता है तो किस तरीके से इस सर्टिफिकेट को यूज़ कर सकता है। लाइक कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता है या फिर कई जगह पे कुछ सब ब्रोकर्स के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बात करूँगा ICICI सिक्योरिटीज़। तो वहाँ पे अगर आप एज ए IFA काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपका म्यूचुअल फंड मॉड्यूल 5 ही काम आता है। और अगर आप वहाँ पे एज ए सब ब्रोकर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका मॉड्यूल 7 काम आएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बाकी की बात करेंगे हम अपने अगले वीडियो में। टिल दैट टाइम बाय। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड अगर किसी लगता है आपको कि किसी आपके फ्रेंड के काम आ सकती है ये वीडियो तो उसके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।